हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो ये मेरा है ईवीएस का नोट्स। ज़्यादा पेज का नहीं है, इतना ही है। और मैंने इसको बनाया एक बार है, पर रिवीजन बार बार किया था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि जो जानवर रात को जगते हैं उसको कैसे कलर दिखाई देती है, तो काली और सफ़ेद। ये तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप समझ लो। इस पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। दिन में जगने वाले जानवर को आमतौर पर कैसे दिखाई देते हैं, तो रंग भी दिखाई देते दिन में वाले को, लेकिन रात वाले को नहीं दिखाई देते। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप देख लो। हाथी के बारे में है, स्थौल के बारे में है, बाघ के बारे में है, और रेशम का कीड़ा के बारे में, वाई बिल्ली के बारे में। ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप PYQ उठा के देख लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चींटियों के बारे में है, पक्षी के बारे में, दार्जिलिंग चिड़िया के बारे में मेरे साथ क्वेश्चन में भी आया था। ये शक्कर खोरा है, आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना। बसंत गौरी है, दार्जिलिंग चिड़िया है। तो इस तरह से ये सारे पूछे जाते हैं। चिड़िया के बारे में हुदहुद पक्षी है, तो इससे ये क्वेश्चन आते हैं हुदहुद पक्षी से। इतना हो गया, ये था चिड़िया के बारे में। अब आते हैं पेड़ पौधे, जिसमें पेड़ पौधे में जड़, रूट, ये सारा जो हम बचपन में 1 to 5 में पढ़े थे, वही सब चीज़ें हैं। बस थोड़ी सी रिवीजन करने की ज़रूरत है और अच्छे से कवर हो जाता है। आप देख लो, ये तना है, पत्तियाँ, फिर पत्तियों के बारे में जो ये प्रकाश संश्लेषण का हम पढ़ते हैं बचपन में, वही चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये हमने बचपन में पढ़ा था, परागकण, पर परागकण, स्वपरागकण। तो ये है, उसी चीज़ से आती है। तना क्या चीज़ है, पत्ती क्या चीज़ है, जड़ क्या है। फिर मुकुलन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और ये परागन, जनन, ये चीज़ें हम शुरुआत में दिनों में पढ़ते हैं, वही सब चीज़ें। रेगिस्तानी ओक, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। बरगद के पेड़, खेजड़ी का पेड़, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, एक एक लाइन में मैंने लिख रखा है। और ये कुछ आती हैं इम्पोर्टेंस, जो कि बीमारियां आती है, वो है। ये मेरी बेटी का काम है। और ये देखिए आवास की, मनाली में कैसे घर होते हैं, लेह में कैसे घर होते हैं, राजस्थान में कैसे घर होते हैं, और बकरवाला लोग कैसे रहते हैं, और दुनिया, इस तरह से घर से क्वेश्चन आते हैं। और एक जनजाति के बारे में पूछते हैं, चंपारण जनजाति, उसमें कौन थी, क्या करती थी, तो इससे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पश्मीना के शॉल के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कितनी टाइम लगती है उसको बनाने में। और भोजन से क्वेश्चन आता है कि कौन कहाँ से आया है, तो ये क्वेश्चन NCERT से है। अगर आप ये सब पढ़ना चाहो तो NCERT से पढ़ सकते हो, इस तरह से है। अब ये कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि हैजा, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, या फिर टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, तो रोग से भी आती है। फिर ये है जल, कि पानी हमारे कितना है, कितना पाया जाता है, स्थायी, कठोर, ये सारे। तो हमें थोड़ा बहुत पानी के बारे में पढ़ना होता है। और कुछ सड़क मार्ग हैं, जो कि मैंने नोट्स बना रखे हैं कि सड़क मार्ग कौन कौन से हैं, उसके नोट्स बनाए हुए हैं। अब आप इसको देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा कहाँ पे है। ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और उनके नाम लिखे हुए हैं मैंने। तो ये आप कर भी सकते हो, इतना नहीं पूछा जाता है, पर मैं आगे की भी तैयारी कर रही थी तो मैंने लिख लिया। रेशम के कीड़े, मृदा, ये सारा। और जैसे ये भारत में पाए जाने वाली प्रजातियां, बकरवाला, रामकुल, ये सारे, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपको ऐसे यहाँ पे कुछ भी चीज़ मतलब ऐसे वेस्ट के वाले नहीं लगेंगे, ये सारे हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट है। अब स्टार्ट होती है CDP में यहाँ से बस 2-3 पेज के CDP बनते हैं, जिसमें पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे को हम पर्यावरण क्यों पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ हमें बताना होता है। और दूसरे पेज में है वही है, उसके बारे में, उसकी थीम के बारे में बताना होता है कि आजकल थीम, पर्यावरण पढ़ाने के लिए हमें थीम ज़रूरत होती है। उसके बाद ये है अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। मैंने इसको डिटेल में नहीं बनाया है, क्योंकि हम मेन जो CDP सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें भी ये वाली चीज़ें हैं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो मैंने शुरुआत में जो वीडियो बनाया था, मैंने उसमें बताया था कि अगर आप एक CDP जो सेक्शन है, मेन सब्जेक्ट, अगर आप उसको अच्छे से कर जाते हो तो आपको अलग से CDP में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने भी यही चीज़ किया था, और मुझे अलग से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये प्रोजेक्ट विधि, जो कि हम उसमें पढ़ते हैं। फिर किंडरगार्टन विधि, जो कि खेल विधि होती है, ये भी हम
हर एक चीज़ में काम आती है। तो आप अगर एक जगह अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व, ये चीज़ हम CDP में भी पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो ये दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, स्लाइड फिल्म, ये सारे देखो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेरा मैथ, ये हो जाता है मेरा ख़त्म। ये है त्रिआयामी शिक्षण सामग्री। तो ये सारी दृश्य श्रव्य सामग्री, ये सारी चीज़ें हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। आप देखिएगा इंग्लिश के नोट्स में भी मेरा ये वाला है, हिंदी के नोट्स में भी है, और मैथ्स में भी आ जाता है, EVS में भी आ जाता है, और मेन CDP में भी आ जाता है। तो कुछ कहीं ना कहीं जो CDP है सारा एक ही चीज़ है। आप बस करना है कि आप CDP अच्छे से कवर कर लो। अगर आपने कोई मेन जो ये मेन सब्जेक्ट है, आप इन सब चीज़ों को, जैसे कि अनीता कुशवाहा, एक सूर्यमणि, एक लोक है जो उसके बारे में जानना है, इससे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सूर्यमणि कौन थी, वो क्या करती थी, कितने साल की थी। तो ये सब हमें याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है। CDP वाला सेक्शन क्या होता है कि हम बना के लिख सकते हैं, समझ के लिख सकते हो, समझ आधारित होता है, तो आप कर सकते हो।